बच्चों, आज हम मॉडल शुड के बारे में पढ़ेंगे। शुड का मतलब होता है चाहिए, और मस्ट का अर्थ भी होता है चाहिए। दोनों में अंतर ये होता है कि शुड का प्रयोग मोरल ओब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, और मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, लॉजिकल नेसेसिटी, तर्क संगत आवश्यकता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नैतिकता से संबंधित जो भी कार्य, जो भी कर्तव्य, जो भी दायित्व हमें बताए जाते हैं, जो हमारी नैतिकता से संबंधित होते हैं, उसके लिए हम मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे कार्यों के अंदर किसी काम करने की बाध्यता नहीं होती, कोई कानून या कोई दंड का प्रावधान नहीं होता, केवल नैतिकता संबंधी बातों के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये आपके लिए एक सलाह है, नैतिकता की बातें हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। वन शुड लव वन्स कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यू शुड नॉट टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का कहने आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, ये सारे के सारे नैतिकता से संबंधित हैं। दूसरा प्रयोग, शुड का प्रयोग सजेशन, एडवाइस, सुझाव या परामर्श के लिए किया जाता है। जब हम किसी को सुझाव देते हैं या परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, तो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। ये एक प्रकार का सुझाव है। वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड ए नाइफ टू प्ले विद, हमें बच्चों को खेलने के लिए एक चाकू नहीं देना चाहिए। ये सलाह है, परामर्श है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जो सुझाव और सलाह के होते हैं, उसमें हमें मॉडल शुड का प्रयोग करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण, पहले भी हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स में भी हमने पढ़ा था कि शुड का प्रयोग लिस्ट के साथ में उद्देश्य के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब, वाक्य में LEST लेस्ट आया होगा, उसके साथ में आपको रिक्त स्थान मिलेगा, तो आपको शुड का प्रयोग करना है। कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या कोई दूसरी मॉडल उसमें नहीं प्रयोग में होगी। एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह तेज़ गति से दौड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस कर जाए, छूट जाए। तो लेस्ट के साथ में, यहाँ पे लेस्ट आया है और यहाँ मॉडल पूछ रहा है, तो लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होगा। अगला प्रयोग है, शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि औपचारिक सूचनाएं और निर्देशों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये सूचनाएं औपचारिक होती हैं, सभी के ऊपर लागू होती हैं, एक सामान्य निर्देश होते हैं, उनके लिए हमें मॉडल शुड का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के अंदर कॉपी के ऊपर लिखा होता है, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। ये एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य एक औपचारिक निर्देश है। योर एप्लीकेशन शुड रीच हेयर बिफोर 26 जनवरी 2020, आपकी जो प्रार्थना पत्र है वो जनवरी 2020 तक पहुंच जाने चाहिए। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आपको मॉडल शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये थी मॉडल शुड। इसके बाद में मॉडल आती है ought to। ought to का प्रयोग मोरल ओब्लिगेशन, जो भी
हमने शुड का प्रयोग पढ़ा था, जहाँ जहाँ हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं वहीं पर हम ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एडवाइस के भाव को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ought to have वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर हम प्रयोग में ought to भी कर सकते हैं, शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यू ought to सर्व योर कंट्री, यू शुड सर्व योर कंट्री, दोनों ही मॉडल हम यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं। एवरीवन ought to obey the elders, हर किसी को अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। यू ought not to eat too many breads, यू ought not to have laughed at her mistakes, और अभी हमने आप शुड का प्रयोग भी यहाँ पर हमने पहले वाक्य में किया था। वीना ought not to have treated her husband like that, ये भी एक मोरल जो ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी के लिए हम सभी के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। इन सभी परिस्थितियों में ought to के बदले हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब कुछ अंतर हैं जो शुड और ought के अंदर अंतर है, उसका हम किन किन परिस्थितियों के अंदर हम इनका अंतर देखेंगे। वो है पहला अंतर है ought to में और शुड में अंतर क्या होगा। शुड व ought to के प्रयोग व अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में से किसी का भी प्रयोग समान रूप से किया जा सकता है, परंतु औपचारिक सूचना पट पर केवल शुड का ही प्रयोग किया जाता है। जो औपचारिक सूचना पट होते हैं, जो नोटिस जहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ सूचनाएं लोगों को दी जाती हैं, जो नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड पर हमें शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पैसेंजर शुड नॉट ब्लॉक द पासर्स बाय देयर लगेज, तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं क्योंकि नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ एक नोटिस है, एक निर्देश है, सूचना है। तो इस प्रकार से शुड और ought to के अंदर बस केवल ये थोड़ा सा एक अंतर है और इसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये हमारी मॉडल थी, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।